एक राष्ट्रीय कवि हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त नाम है उनका। तो उन्होंने मनुष्य जीवन के ऊपर एक कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है। मनुष्य जीवन के लिए उन्होंने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मन हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिख करके मनुष्य जीवन के लिए बताया कि मनुष्य जीवन भगवान ने जो बनाया है, ईश्वर ने जो बनाया है, मनुष्य को सब जीवों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो मनुष्य को इस तरह से बुद्धि दे करके और इस तरह से बनाया गया है कि सब जीवों से, कि उसमें एक आत्म शक्ति जो दी गई है, तो आत्म शक्ति सब में दी है। मनुष्य ने किसी प्रकार का भेदभाव, कई लोगों को देखते हैं कि भगवान ने जो है वो सुखी आदमी को देख करके कहते हैं कि भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो उसमें भगवान ने, ईश्वर ने किसी के साथ में पक्षपात नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया है, सब मनुष्यों को समान रूप से जो है बनाया है। तो उस तरह से हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कई लोगों को देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, जीवन से जो हताश हो जाते हैं, जीवन से संघर्षों से जो उनके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों से घबरा जाते हैं वो। तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, उन परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए डट कर के। जो है इस तरह से अखबारों में आती है, रोज़ अपन पढ़ते हैं कि वो जीवन से जो है तंग आ गया था और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। जब भगवान ने जीवन दिया है, मनुष्य बनाया है, तो कुछ ना कुछ हमें काम करना चाहिए। अब इसमें ये कहूँगा मैं कि जो आदमी जो अब हमेशा जो है, अब जीवन जो दिया है तो जीवन के लिए जो है हमेशा संघर्ष करना चाहिए। और जो है आदमी को इसमें बताया गया है कि जो हमेशा जो है आदमी को परोपकारी होना चाहिए। परोपकारी जो एक सबसे बड़ा धर्म बताया गया है कि मनुष्य का जो परोपकारी होना चाहिए, परोपकार करते रहना चाहिए। आप भला तो जग भला, यानी संसार भलाई करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ मनुष्य की जो है भलाई करते रहना चाहिए। अब सब जो है भले आदमी उसी तरह से, क्योंकि आदमी जो है आप भला तो जग भला, तो इसमें कहा गया है कि भाई इस मनुष्य जो सब जगह मान सम्मान वही पाता है जो सब जगह जो है सब भलाई, लोगों की भलाई करता है। तो मनुष्य को इस तरह से मनुष्य की जीवन की कुछ बातें हैं तो उसमें, यानी उसका सार बताया गया है। जैसे दूध का सार मलाई बताया गया है, तो उसका जीवन का सार भलाई बताया गया है। तो मनुष्य को हमेशा भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। जो भी मनुष्य में जीवन में कभी कभार आ जाते हैं, कभी क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आ जाता है, तो उसमें उसको रुक जाना चाहिए। और जो गलती हो जाती है मनुष्य से, गलतियां भी, आदमी का गलतियों का पुतला होता है, तो गलती जब हो जाती है तो उसको झुक जाना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति को जो है हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। भगवान ने जब जन्म दिया है तो भगवान की शरण में जो जाने के लिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान के हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए।